चंचल प्रभु जिनकी कांति शीतल है, जयकारों से पूजा सारा भूतल है। चैत्य महल में रत्नों की प्रतिमाएं हैं, भागों से हमारे चढ़ाने आए हैं। जैन प्रसाद भूमि संबंधित सर जिनमें मुनमा हरिकम निर्वांगते सोमनाथ शिव पत्नी विधि बताते हैं, पशुविन के बंधन प्रभु छुड़ाते हैं। प्रथम भो जिंदगी के नमो सुविधाम को हर के चढ़ाओ बाजाओ जी धाम को। शीतल जिनका त्याग सरोवर शीतल है, समस्तरी में प्रभु भी शीतल है। चैत्य महल में जिन पर के दर्शन पाते, सम्यक दृष्टि जिन पूजा धन सुख पाते। शीतलनाथ समोसित जैन प्रसाद भूमि संबंधित सर जिनमें मुनमा हरिकम निर्वांगते श्रेय पंथ को बतलाते श्रेयास जिन, प्रभु बल पूजे रात दिन। नमो शरण की शक्ति भूमि में प्रधान है, चैत्य भूमि के बंदर पूजे अनुपम है। सर जिनमें मुनमा हरिकम निर्वांगते वासुपूज्य जिन चंपापुर से मोक्ष गए, चैत्रक संबंधी सर जिनमें मुनमा हरिकम निर्वांगते बाबी के ही प्रतिमान से नट के सुंदर है, तीन घट के 16 16 दोनों बहुत मनोहर है। हरे गले पति ज्योति देवी नर्तन करती है, प्रभु में सर्वनाथ की अनुपम महिमा गाती है। धरनाथ समस्थित उपवन भूमि चतुर्दिक चैत्रक संबंधी सर जिनमें मुनमा हरिकम निर्वांगते शांतिनाथ जिनके जयकारे समोसर में सुनते रहे, उपवन भूमि जिनमें बाबू इनके सब पूज रहे। दंड ग्रहों के आगे बीती दोनों तरफा धूप चले, धूप घटों की धूप करती से विद्युत से सुंदर करे। शांतिनाथ समस्थित उपवन भूमि चतुर्दिक चैत्रक संबंधी सर जिनमें मुनमा हरिकम निर्वांगते गुरुनाथ जिन धर्म सभा में सर्व मनोरथ करता है, गुरु दिशा में शोक रहित हो शोक कर्म हरता है। दर्शन वाले संत गण दक्षिण में, पश्चिम चंपक आम्र उत्तरी चैत्र रोज तू में। कुछ इधर लोग बच जाएं, महाराज जी को अगवानी करने के लिए महाराज जी को मंच पर लेके आ जाएं। एक जिन समोसर में धरा पास में खनवाने, मन में है खंबे ऊंचे बनी बेटिका मणिवाने। पढ़ाती अंगर जोड़े अंगर मन राती है, भक्त जनों को जिन चरणों में पूजन के बुलाते हैं। तो आज इनका विनती करके समोसर में आया हूँ, पंक्ति से जिनकी सुंदर अर्घ चढ़ाने आया हूँ। हर बच्चे से अंदर में यह सच बोल के मंदिर में हमारे घर में सोमनाथ ने बस बिना से मुक्त को पाया है, अब उनको बोले के आदेश को संदेश सुनाया है। अभी से जल महीना जल कर अर्घ चढ़ाने आए। आमरे धर्म से बोलते से शिवना जिनेंद्र मार्गम निर्वांगते हो 11वें से अंतरात देखा शिखर प्रकाश किए, प्रतिष्ठित समोसर में भक्तों को उपदेश दिए। सूर्य चित्र से एक पताका लहरा करे गिरती है, सूरज गालन सदगल लोक संदेशा देती है। जयकारा जय जयकारा पार्वती देना बस कुछ दिन बंधन करने समोसरण में हम आए, लक्ष्य यही है जिंदनमा हरिकम निर्वांगते गोविंदनाथ जी निर्मल है भाव कर्म से मुक्त हुए, समोसरण में धरावती से पंडित गुण युक्त हुए। एक दिवस आने वाली है चक्र से युक्त तुझा, जिसमें कर्ण से व्याप्त हो रही सूरज से कीर्तन। एक बार हाथ जो है देखो ध्वजा इसमें लगा दो जिसकी सबके पास है, जो जिसके पास है। स्थापित नहीं करना है, चार बार ध्वजा और से अरे अच्छे खासे चढ़वा दे पहले देगा। ध्वजा स्थापित कर सकते हैं। और ये ध्वजा मुझे समझते थे
जिनेंद्र मार्गम चला निर्वाण चला दूँ मैं हो शांति विधाता शांतिनाथ सदा आपकी जय होवे शांति दिलाते शरणागत को कर्म सभी मंगल होवे जो आपकी सर्व शरण में ध्वजा भूमि यदि प्यारी है और किया नाम वो तुमने आज हमारी बारी है। ओम ह्रीं अरे सब जने एक बार में दो दो तीन तीन जने ओम आ ह्रीं जाओ सजा और सारे जने मंत्र हैं 24 जिनेंद्र मार्गम निर्वाण के कुंभनाथ जिन सबों शरण में कहीं पता का लहराते सिंह चिन्ह से चिन्हित भस्मी भव्य जनों से कुछ कहते हमारों से पारों करते सिंह चढ़ा के लगाता है भवसागर को पार लो तुम शीघ्र यही सब जाता है अरे नाथ जिन धर्म सभा में थोड़ा भक्तिया शोभित है लहरा कर ये कहती सबको भी तेरा पिता पूजते हैं ऊंची ऊंची महादुराएं सबके मन को हरती है मानो हो सागर की लहरें लहर लहर लहराती है। ओम ह्रीं ध्वजभूषित समस्त श्री अर्नाथ जिनेंद्र नमः अर्घ्यम निर्वाण पायो ब्रह्मचारी शीलेश्वर पन्नीनाथ मन में आओ जीवाने आगणिया आगणिया जीवाने आगणिया आओ आओ जी आओ आओ जी आओ महाराज पधारो माने आगणिया ओ दसागति आओ निहाय करे माने आगणिया भगवतवासी देव नमोस्तु भगवन नमो देखो समुद्र में बड़े चले आ रहे हैं। समुसरण की रचना कितनी प्यारी लागेगी समुसरण की रचना कितनी प्यारी लागेगी 2 मिनट दो ना मुझे कहा है कमेटी ने 2 मिनट दो ना और ये सभी भक्ति करने लगते हैं सभी भैया खड़े हो जाओ और ये इनका नियत कोटा है सीधे सीधे आ जाओ भैया सामने से सीधे आ जाओ अच्छा जल्दी आ जाओ हे भगवान पहचान लो हे भगवान नमोस्तु ईश्वर नमोस्तु भगवान नमोस्तु हे भगवान हम व्यंतरवासी देव देवी हम में कहाँ सामर्थ कि हम भगवान के दिव्य समूषण के इर्द गिर्द ऐसा रूप रखकर कोई उत्पात कर सके पर कभी कभी हमें ये रूप रखना पड़ता क्योंकि जब भी कोई मुनियों की निंदा करता जिन धर्म की प्रभावना में बाधा डालता या बाधक बनता तब हम रूप बदलकर उनको चिपक जाते हैं लग जाते हैं उनको कभी कभी बोलियां तो भावुकता बस ले लेते पर बोलियों की राशि समय पे अदा नहीं करते रूप बदलकर हम उन्हें कोई और नहीं ऊपरी बाधा हम ही है ऊपरी बाधा लग जाते हैं उनको नमोस्तु भगवान हम भी अपना स्वरूप परिवर्तित करके आपके दिव्य समोसण में बैठकर देशना सुनेंगे नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु। अरे पंडित जी अपनी कुछ बात आखिरी कर रहे हैं कुछ बातों से पूजन यही एंड कर रहे हैं अंगन में बना सके नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमः सिद्धेभ्यः
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वत्यां प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की। दुनिया सुधर जाए लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, है ना? क्या कर सकते, धक्का लगाओ तब चलती इनकी गाड़ी। तो जरा अपना मुंह खोलिए और जोर से जयकारा बोलिए। जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्मालंकार आचार्य श्री रैण सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। श्री 1008 समोसरण महामंडल विधान की। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री उदार सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। धर्मानुरागी महानुभाव, हम आपसे पूछें आप क्या बनना चाहते हैं? सोच के बताना, लेकिन इतना लंबा मत सोचना कि सोचते ही रह जाओ और घर चले जाओ। दीर्घ सूत्री विनश्यति, ज्यादा लंबा सोचने वाला विनाश को प्राप्त होता है। अभी तत्काल के लिए है, तो मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या बनना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, दूसरा प्रश्न, आप कुछ बनना चाहते हैं या नहीं? इसको भी राजी नहीं है। अरे कछु तो कहो, का मौन ले लो ना, बोली थोड़ी लग रही है। हमारे भैया जी कह रहे भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि तुम भगवान बनना चाहते हैं। बोले ही नहीं रहे। भगवान बनने वाला चुप बैठता है क्या? उसके अंदर से आवाज आती है। आप कुछ ना कुछ बनना तो चाहते होंगे, कुछ तो बने बैठे हैं यहाँ पर। देखो ना, बड़े बड़े मुकुट लगाए हैं, मालाएं पहने हैं, पीत वस्त्र हैं, क्या आनंद आ रहा है। कोई सौधर्मेंद्र है तो कोई चक्रवर्ती है, कोई यज्ञ नायक है, कोई मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है, कोई स्वर्ग के इंद्र हैं, इंद्राणियां हैं, सब बन करके बैठे हैं। और क्या बनना चाहते हैं आप? अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं। बनाना चाहते कि नहीं? कौन नहीं चाहता? आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा
ऐसी अच्छी जगह पर पहुंचे, अच्छा बने। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ भी बनना हो, भले ही वो झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाने की पोस्ट पर भी पहुंचना हो तो भी, और कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना हो या पीएम की कुर्सी पर बैठना हो तो भी, बनने से पहले हमें जो बनना है उसके अनुरूप अपना आदर्श चुनना होगा। अपना आदर्श चुनना होगा। जब तक हमारा आदर्श हमारे सामने नहीं होगा तब तक हम वैसे नहीं बन पाएंगे। जैसे हम होना चाहते हैं वैसा हमारे सामने आना चाहिए। हर एक विषय का अपना विशेष आदर्श हुआ करता है। किसी भी क्षेत्र में हो, मान लीजिए कोई नृत्य सीखना चाहता है तो अपनी नृत्यशाला में अपने आदर्श के रूप में नटराज की फोटो लगाएगा या नटराज की मूर्ति रखेगा। उन्हें देख देख करके नृत्य कला सीखता है। कोई धनुर्विद्या सीखना चाहता है तो अपने धनुर्विद्या सीखने के स्थान पर किसी विशिष्ट धनुर्धारी की ही फोटो या मूर्ति लगा करके रखेगा। जैसे ही एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति रख करके धनुर्विद्या सीखी, उसका अपना कोई आदर्श था। ऐसे ही यदि आपको भगवान बनने की अंदर की आकांक्षा है, अच्छा ये बताओ, ये बातें कहीं सुनी तो नहीं कि किसी से सुन लिया, भैया जी ने कह दिया भगवान बनना, तो आप भी कहने लगे क्या बनना है, भगवान बनना है, भगवान बनना है। ऐसा नहीं। ये कहीं सुनी बातों को दोहराने से काम नहीं चलता। हमारे अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि हम भगवान बनना चाहते हैं। ये अंदर से आवाज आनी चाहिए। और जिसके अंदर से ये भाव पैदा होता है कि मैं भगवान बनना चाहता हूं, वह भगवान बनने के अनुरूप पुरुषार्थ भी करता है, वैसे साधनों को भी जुटाता है। यदि भगवान बनने की तमन्ना हमारे अंदर है तो हमारा आदर्श भी कोई भगवान भी तो होना चाहिए। कोई नौकर आदर्श नहीं होगा, कोई सामान्य व्यक्ति हमारा आदर्श नहीं बनेगा। भगवान बनने की ख्वाहिश मतलब तीनों लोगों का नाथ बनने की ख्वाहिश, एक तमन्ना यदि हमारे दिल में है तो हमारा आदर्श भी ऐसा ही होना चाहिए जो तीन लोग का नाथ हो। हमारे मन के अनुरूप आदर्श होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हम तीन लोग का नाथ तो बनना चाहते हैं और आदर्श हमारा अनाथ हो। सुन रहे हैं? आदर्श हमारा अनाथ हो और हम तीन लोग का नाथ बनना चाहें तो कभी नहीं बन पाएंगे। अनाथ की संगति करोगे तो अनाथ ही बने रहोगे। अनाथ की संगति करोगे तो अनाथ ही बने रहोगे, और किसी नाथ की संगति करोगे, तीन लोग के नाथ की करोगे तो तीन लोग का नाथ भी बन जाओगे। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने अपने अध्यात्म ग्रंथ इष्टोपदेश में ऐसे ही उपासना की बात कही। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः तदा दुयत् दुयस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिथुन वचः।
आचार्य उज्ज्वल स्वामी कहते हैं कि अज्ञानोपास अज्ञानम, यदि अज्ञानी की उपासना करोगे, अज्ञानी के समागम में रहोगे, उसके साथ रहोगे, उठोगे बैठोगे, उसको अपना आदर्श बनाओगे, तो क्या मिलेगा? अज्ञान ही मिलेगा। अज्ञानोपास अज्ञान, अज्ञान ही प्राप्त होगा। आप क्या पाना चाहते हैं? ज्ञान की अज्ञान है? आप लोग मौन लेके बैठ जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है या तो आप सब कुछ ज्ञानी हैं इसलिए आप कुछ जरूरत नहीं है, या चाहते आप ज्ञान चाहते हैं या अज्ञान चाहते हैं? ज्ञान, हाँ इतनी जोर से बोलो मजा आ जाता है, लगता है कि सभा में लोग बैठे हैं। ज्ञान चाहते हैं, और ज्ञान चाहते हो और अज्ञानी की उपासना करो, अज्ञानी के समागम में जाओ, तो बताइए आपको ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। अज्ञान ही मिलेगा, क्योंकि अज्ञानी के साथ रहने पर, उसकी संगति करने पर अज्ञान ही मिलेगा। और यदि हमें ज्ञान चाहिए है तो ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ज्ञानी का आश्रय लो, ज्ञानी की संगति करो। ज्ञान पाने वाले का आदर्श ज्ञानी ही होना चाहिए। और यदि केवल ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमारा आदर्श केवल ज्ञानी होना चाहिए। क्षणिक ज्ञानी नहीं चलेगा, इंद्रिय ज्ञानी नहीं चलेगा, केवल ज्ञानी, परिपूर्ण ज्ञान जिसे अनंत ज्ञान प्राप्त है, ऐसा ज्ञानी व्यक्तित्व हमारा आदर्श हो। उसका समागम करते हैं, उसकी संगति करते, उसकी उपासना करते हैं, तो उस ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। हमारा आदर्श होना चाहिए। यदि हम भगवान बनना चाहते हैं तो हमारा आदर्श भी कोई भगवान ही होना चाहिए, कोई बागवान नहीं होना चाहिए, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जिसमें भगवत्ता है, जिसमें भगवतपना है, ऐसा व्यक्तित्व ही हमारा आदर्श हो सकता है। यदि भगवान बनना है तो अपने आदर्श का चयन तो हमें करना होगा, हमें खोजना होगा कि हमारा आदर्श वो कौन है। तो भगवान बनने वाले का आदर्श भगवान होना चाहिए। तो कल मैंने आपसे कहा था कि हमारे भगवान यथार्थ में या परमार्थ भूत जो हमारे परमात्मा है, आप हैं, जिसे हम सच्चे देव कहते हैं, वो कौन होंगे? कल सुना था आपने कि जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो और हित का उपदेश करने वाला हो, ऐसे व्यक्तित्व का धनी ही, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्तित्व ही हमारा आदर्श हो सकता है। वह भगवान है। ऐसे भगवान की तलाश करना चाहिए। दुनिया में भगवान तो बहुत हैं, अभी अभी पैदा हो गए, इस 20वीं शताब्दी में भी भगवान पैदा हो गए थे। वो अपने आप को भगवान ही कहते थे कि मैं भगवान हूं, और अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूं। अकेले कह देने से कोई भगवान नहीं बन जाता कि मैं भगवान हूं। भगवान होने के पीछे कुछ ना कुछ साधना की आवश्यकता है। उस साधना के रास्ते पर चलकर के ही कोई व्यक्ति उस व्यक्तित्व तक पहुंच सकता है। आत्मा से परमात्मा बन सकता है, भगवान बन सकता है। तो दुनिया में बहुत से भगवान होंगे, लेकिन आप किस क्वालिटी का भगवान बनना चाहते हैं ये बताइए। महाराज जी कोई शॉर्टकट बताइए आपको, जिसमें घर ना छूटे, परिवार ना छूटे, पैसा ना छूटे, पद और प्रतिष्ठा भी छूटे ना, बढ़िया बैठ करके एसी में बैठे रहें, गर्मी के दिन में अच्छा ठंडा पानी पीते रहें। ऐसा कोई रास्ता बताओ और भगवान बन जाए। तो ध्यान रखना, जिसका रास्ता नकली होगा, जिसका मार्ग यदि नकली है, उसकी मंजिल कभी असली हो नहीं सकती।
नकली रास्ते से, नकली मार्ग से चलोगे, झूठे रास्ते से चलोगे तो मंजिल भी झूठी ही मिलेगी, असली नहीं मिल सकती है। और असली मंजिल को प्राप्त करना है तो रास्ता भी असली ही होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। तो ये शॉर्टकट वाला काम भगवान बनने में नहीं चल सकता है। आप बैठे बैठे भले आप अपने आप को भगवान कह लो और संतुष्ट हो जाओ तो होते रहो, उससे क्या है। आप लोग बोलते हैं अपने मुंह मिट्ठू मियाँ, क्या बोलते हैं आप? हाँ, अपने आप से कुछ भी बोलते रहो, अपने आप को बोलते रहो, उससे तो बन जाओगे क्या? ऐसे कहने से कोई नहीं बनता। लोग तो देश का प्रधानमंत्री भी बनने की बात करते हैं, लेकिन क्या सारे लोग क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? विचार करो, नहीं, संभव नहीं। इसलिए जो होना चाहते हैं, हमारा आदर्श हमारे अनुरूप होना चाहिए, इस बात का विचार हमें होना चाहिए। अकेले कह देने से काम नहीं चलेगा। भगवान बनना है तो हमारा आदर्श भी उसी क्वालिटी का होना चाहिए और रास्ता भी उसको पाने का उसी क्वालिटी का होना चाहिए जिस रास्ते पर चलकर के भगवान बने हैं। अनंत आत्माएं परमात्मा के रूप में परिवर्तित हुई, रास्ता वो एक ही है, वही सच्चा रास्ता है। उस रास्ते पर चलोगे तो मंजिल सच्ची मिलेगी, यथार्थ मिलेगी। और यदि झूठी और शॉर्टकट की बात करोगे तो मंजिल भी आपकी झूठी होगी। मोक्ष जो है आपको यथार्थ नहीं मिलेगा, नकली मिलेगा। तो नकली मोक्ष चाहिए क्या? किसी को नहीं चाहिए। अरे बाजार में कोई छोटी मोटी सामान वस्तु कोई खरीदने जाते हैं तो वो भी देख लेते, भैया ये नकली माल मत देना। वहां भी पूछ लेते नकली तो नहीं है। यदि नकली है तो ऐसा माल नहीं चाहिए हमें, वहां असली क्वालिटी वाला चाहिए। जब बाजार से छोटी मोटी 10, 20, 50, 100 रुपए की वस्तु खरीदने जाते हैं तो वहां असली नकली का ज्ञान रखते हो और नकली कभी नहीं खरीद सकते। आपकी दुकान पर कोई नकली नोट लेके आ जाए, फौरन पहचान जाते, ए भैया ये नकली नोट है, ये नहीं चलेगा, असली नोट हो तो लाओ। जब वहां आपको असली नकली की पहचान हो जाती है तो यहाँ तो भगवान बनने की बात है, 3 लोग का नाथ बनने की बात हो और वहां असली नकली की पहचान नहीं होना चाहिए। हमारा आदर्श हमारी भावनाओं के अनुरूप हो, जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा ही हमारा आदर्श होना चाहिए। हम भगवान बनना चाहते हैं यथार्थ में, वास्तव में, तो हमारा आदर्श भी यथार्थ हो, वो भी तरह की सर्वज्ञ हेतोपदेशक, ऐसा अरहंत ही हमारा आदर्श होना चाहिए। ऐसे आदर्श को चुनते हैं और ऐसे आदर्श की हम आराधना करते हैं तो अवश्य इस रास्ते से चलने पर हमें वह मंजिल मिलेगी जो हमें आत्मा से परमात्मा बना देगी। हम आत्मा से परमात्मा बनना चाहते हैं तो परमात्मा की खोज करिए। आप परमात्मा के प्रति लगन होना चाहिए आपके अंदर में। यदि आपके अंदर में परमात्मा को पाने की लगन है तो जरूर, क्योंकि लगन होना चाहिए। हमारे पास भगवान को पाने की लगन नहीं होती है। हम पढ़ते जरूर हैं। अभी आज सोए अभिषेक हुआ, शांति धारा हुई और इसके बाद फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग? पूजा से पहले विनय पाठ पढ़ते हैं। विनय, भगवान की विनय करना, उनके गुणानुवाद गाते हैं आप, उसको विनय पाठ। आप विनय पाठ पढ़ते, रोज पढ़ते हैं। जो पूजन अभिषेक करते हैं उनका काम रोज पढ़ने का है। लेकिन कभी आपने विनय पाठ की उन दोहों पर, उन पंक्तियों पर कभी ध्यान केंद्रित किया? इतनी फुर्सत कहाँ है? या तो ऐसा होता है यहाँ भगवान पहुंचते चले जाते, यही बिथाणे होई के प्रथम पढ़े जो पाठ धनजनेश्वर देव, तुम थाली में लिखते जाएंगे, कलश भरते जाएंगे, चावल रखते जाएंगे और यहाँ विनय पाठ चालू रहता है। कब पूरा हो जाता है पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं, विनय पाठ है तो बड़ी विनय से करिए, बड़े मनोयोग से पढ़िए आप, और फिर देखिए कि आप क्या बोलते हैं।
ज्यादा अर्थ समझने की जरूरत नहीं है, उन शब्दों पर बस ध्यान देते जाएंगे, अपने आप अर्थ समझ में आ जाएगा आपको कि हम क्या बोल रहे हैं। उस विनय पाठ में बहुत अच्छा एक दोहा पढ़ते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मी, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। ये दोहा उसी का है, लेकिन अपना ध्यान कभी नहीं गया कि इस दोहे के प्रति कि इसमें है क्या। पढ़ लेते हैं हम, भगवान से ही खड़े होकर के कह रहे हैं विनय के साथ कि हे भगवान, भक्त जो है भगवान के प्रति कैसे भाव रखता है, तुम बिन में व्याकुल भयो। हे भगवान, जब तक मैं आपको नहीं पा सकता तब तक मेरा मन व्याकुल रहा आपको पाने के लिए। भगवान को पाने के लिए मन की व्याकुलता इतनी होनी चाहिए। भक्त के अंदर ऐसी व्याकुलता होती है भगवान के पाने के लिए, घर से मंदिर जाने के लिए कि भगवान कल गए थे, 12-14 घंटा हो गए, कब मैं सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके मंदिर पहुंचूं, भगवान का पहला दर्शन करूं। ये उत्कंठा, एक लालसा, ये आकुलता, व्याकुलता होनी चाहिए अंदर में। भक्त के मन में ऐसी व्याकुलता होती भगवान को पाने की जैसे जल बिन मीन। आपने मछली देखी होगी, लेकिन कहां? पानी में। हाँ, मालूम था। कहां देखी? पानी में। मछली सबने देखी, लेकिन पानी में देखी, तालाब में, नदी में, इस जगह देखी है। लेकिन कभी आपने उस मछली को उस तालाब की या नदी के पानी से बाहर देखी क्या आपने? हाँ, कभी कभी ऐसा अवसर मिल जाता है देखने का कि जैसे कि पानी बढ़ गया तो मछलियां बाहर तक आ जाती हैं, और पानी मान लो नीचे चला गया तो कुछ मछली मान लो रह गई, पानी में नहीं बह पाई। तो उस समय जो मछली पानी से बाहर जमीन सतह पर होती है, उसकी स्थिति देखी आपने कि कैसी होती है? कैसी छटपटाती है वो? ऐसी छटपटाती है कि बस प्राण निकलने वाले हैं। क्या चाहिए उसे? पानी चाहिए। वह पानी के लिए इतनी छटपटाती, इतनी व्याकुल हो जाती है कि बस प्राण निकलने वाले हैं, बस कब पानी मिल जाए, कब पानी मिल जाए। जैसे मछली को पानी के प्राप्त करने के लिए अंदर छटपटाहट होती है, वैसी ही उतनी ही क्वालिटी की छटपटाहट जब भक्त के अंदर में भगवान को पाने की होती है, तब ऐसे भक्त के लिए भगवान मिला करते हैं, उन्हें भगवान का दर्शन। बाकी का कोई नहीं। हमारे अंदर की ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए। अपन आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी को मालूम नहीं, हम लोग तो रोज मंदिर जाया करते हैं, आप अपने कमरे में रहते हैं, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पहले, तो सबसे ज्यादा उत्कंठा तो हम लोगों को रहती है। हमने बहुत लोगों को देखा है भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, सुबह से नहा धो करके निकलते हैं। देखा आपने कि आ रहे महानुभाव, आ रहे हैं तो उनके हाथ में एक छोटा बेटा भी था, 5-7 साल का, और उनके हाथ में एक हाथ में केटली बोलते, कैन बोलते, स्टील का कैन भी है, और एक थैली भी है, और एक हाथ में वो द्रव्य की डब्बी। और सामने से आ रहे हैं। यदि उनसे पूछोगे आप कहां जा रहे हैं तो क्या बताएंगे? मंदिर जा रहे हैं, ऐसा बोले। लेकिन वास्तविकता बताइए कि क्या वो मंदिर जा रहा है? वो साथ में अपने बेटे को लेके आया है,
घर से निकल करके चौराहे पर अभी स्कूल की बस आएगी तो पहले बच्चे को बस में बिठाना है। तो कहां जा रहा है? मंदिर जा रहा है, बच्चे को बस में बिठा रहा है, इसलिए बस का इंतजार कर रहा है। उसके हाथ में ये कैन है, मंदिर जा रहा हूं लेकिन डेयरी से दूध ले आऊं। कहां जा रहा है? मंदिर। सही बोलो ना, कहां जा रहा है वो? अरे मंदिर जा रहा है, भगवान से मिलने जा रहा है, या डेयरी की दुकान पर दूध लेने के लिए जा रहा है। उसके हाथ में कैन है, वो दूध लेने के लिए जा रहा है। सबसे पहले वो दूध खरीदता है, देर बाद आएंगे तो पानी मिलाने लगेगा उसमें, पहले ले लेना चाहिए। भगवान कहां जाएंगे? वो तो वहीं बैठे हैं। और उसके हाथ में एक थैली भी है। मंदिर जाते जाते रास्ते में सब्जी बाजार भी पड़ता है, इसलिए पहले अच्छी अच्छी बढ़िया लौकी, गिलकी, परवल, टमाटर, ये सब पहले खरीद लो। बात का क्या भरोसा, पूजा करके आएंगे तब तक तो यहां क्या बचेगा। जा रहा है मंदिर, वो खरीद रहा है सब्जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कहेंगे? वो मंदिर भगवान से मिलने जा रहा है, या उसे अपने बच्चे को बस में बिठाने का इंतजार है उसके लिए जा रहा है, या दूध लेने के लिए जा रहा है, या सब्जी खरीदने के लिए जा रहा है? क्या उसके मन में समाया है? अकेले डब्बी लेकर के निकल पड़ने मात्र से हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करेंगे, हमें भगवान के पाने की बड़ी उत्कंठा है। बताइए ऐसे आदमी को कितनी उत्कंठा है, कितनी व्याकुलता है भगवान को पाने की। भगवान तो सेकेंडरी है, फर्स्ट क्या है? दूध, सब्जी, बच्चे की स्कूल की बस, ये फर्स्ट सबसे पहले हुआ है होना। भगवान कहीं नहीं जाएंगे, वो तो बैठे हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले नहीं है। घंटे भर बाद भी जाएंगे तो वहीं मिलेंगे अपने लिए। ऐसे भक्त के मन में भगवान को पाने की जो उत्कंठा है वो नकली है, कोई काम की नहीं है। व्याकुलता तो ऐसी होनी चाहिए जैसे उस मछली के लिए पानी को पाने के लिए तड़प होती है। कितनी तड़पती, कितनी छटपटाती है कि कब मुझे पानी मिल जाए, यदि थोड़ी देर और पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाए। इतनी व्याकुलता, इतनी उत्कंठा पानी को पाने की जैसे मछली को होती है, वैसी ही उत्कंठा, वैसी ही तड़प, वैसी ही प्यास भगवान को पाने की जिन लोगों के, जिन भक्तों के मन में होती है, उनके लिए भगवान मिलते हैं, वे भगवान के पास पहुंचते हैं। यदि आप भी यदि ऐसा चाहते हैं तो इन पंक्तियों पर जरा ध्यान केंद्रित करते होंगे। आप रोज पढ़िए, लेकिन विचार जरूर करें कि हमें सबसे पहले भगवान का दर्शन करना है। ये दूध लाना, सब्जी खरीदना और बच्चे को बस में बिठाना, कि ये काम तो रोज होते हैं, आगे पीछे भी हो जाएंगे। पहले तो मुझे भगवान के दर्शन करने चाहता है। प्रथम कार्य है मेरा कि सुबह उठ करके शुद्ध वस्त्र पहन करके सबसे पहले मुझे भगवान के ही दर्शन करना है, दुनिया में और किसी के दर्शन नहीं करना। यदि आप अपना इस जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, जीवन छोड़ दीजिए। यदि आप आज का इस दिन, आज का यह जो दिन है, इस दिन को यदि मंगलमय बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले किसी ऐसे मंगलमय व्यक्तित्व का दर्शन करिए। आपका दिन पूरा मंगलमय गुजरेगा, वो दिन ही क्या पूरा जीवन भी मंगलमय बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले मंगलमय ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन करिए, ऐसे परम प्रभु परमात्मा का दर्शन करिए, स्वयं जो मंगलमय हैं। कितने मंगल होते हैं? 5। अभी तक तो हमने 4 पढ़े बचपन में, चत्तारि मंगलम पढ़े ना। और उसमें सबसे पहले अरिहंत मंगलम, अरिहंत मंगल है। जिनके बिंब यहाँ विराजमान है, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो अरिहंत भगवान के बिंब हैं, वो मंगलमय हैं। ऐसे मंगलमय